तो इसको बोलते हैं हेक्साकॉप्टर। हाँ, तो ये हेक्साकॉप्टर है, ये कृषि के लिए संबंधित एक ड्रोन है जिसका कृषि के अंदर में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग हम क्यों करते हैं? दवाई का छिड़काव के लिए, है ना। तो आप नैनो यूरिया या विभिन्न कीटनाशक किसी भी चीज का आप इससे छिड़काव कर सकते हो। ठीक है। और मैं से तो देश परदेश घूमे हम लोग कहाँ देखो पूरा पहाड़ों में खौड़ी भटकोट बेटू सुखता ऐसे जगह कहाँ जाए हम बंदर या बरहानो हमारे यहाँ बरहा खूब सुने ओ यहाँ वरी कथिया हमारे यहाँ अब हम लोग खेत आयल हम लोग लगरी अब हमको के नहीं मिलने पर बाद में हो पर ये हो गई जा पर यहाँ कैसे हल जरा तार बार कोई हम लीजिए कोई कोशिश कर दियो नजर यहाँ मतलब जाए हाई लगे दिन नजर ना। तो ये ड्रोन जो है वो एक ही मेरे खेत में ही नहीं कर रहा है, जो भी किसान चाहता है विदाउट फ्री में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अगर जो लोग अपना फ्री में इसकी सेवाएं लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मेरे वहीं नहीं हो रहा है, ये सबके यहाँ हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को लेता हूं जो हमारे उत्तराखंड में हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हों। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज मैं जा रहा हूँ अपने गाँव से लोध, जो कि मेरे गाँव से 5 किलोमीटर पड़ता है और सोमेश्वर में ही ये जगह है। तो सोमेश्वर से जब आप रानीखेत की तरफ जाओगे तो सोमेश्वर और बिंता के बीच में ये खूबसूरत जगह है लोध। तो वहाँ पे एक सज्जन है, सज्जन क्या कहूँ, एक किसान है, प्रगतिशील किसान उनको मैं कहूँगा। ONGC से रिटायर्ड इंजीनियर हैं और गांव आके कृषि कर रहे हैं। तो उन्हीं के प्रयासों से आज वहाँ पे कुछ वैज्ञानिक लोग आ रहे हैं। विज्ञान यहाँ से कहाँ से, कोसी से, कोसी में विवेकानंद कृषि अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से कुछ वैज्ञानिक आ रहे हैं। और पहली बार जो है हमारे सोमेश्वर क्षेत्र में ड्रोन द्वारा खेतों में जो है छिड़काव किया जाएगा कीटनाशकों का। और शायद पता नहीं किस किस का वो छिड़काव करेंगे, ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन आज पहली बार जो है ड्रोन उड़ेगा। बहुत बड़ा ड्रोन है, तो उसी को आपको दिखाऊंगा और किस तरह से आने वाले समय में जो है विज्ञान की मदद से, तकनीकी की मदद से जो है पहाड़ों की खेती और बढ़िया होगी, उस पर बात करेंगे। तो फिलहाल आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो है खेत है, तो हमारे सोमेश्वर क्षेत्र में बढ़िया खेती हो रही है। हालांकि उत्तराखंड के कई क्षेत्र जो है खेती के कृषि के रूप में, कृषि के संदर्भ में जो है बंजर हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, वहाँ पे काम नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे सोमेश्वर क्षेत्र में फिलहाल कृषि है, खेती है, तो इसको बचाए रखना जरूरी है। और साथ ही साथ जो नई चीज़ें आ रही है, नई चीज़ें विकसित हो रही है, उनका इस्तेमाल करना भी जरूरी है। तो एक तरह से आज एक टेस्टिंग है कि ड्रोन की मदद से किस तरह से आने वाले समय में कृषि की जाएगी। तो फिलहाल ले चलता हूँ आपको लोध की ओर और सीधे दिखाता हूँ किस तरह से वहाँ पे वैज्ञानिक जो है टेस्टिंग करेंगे और ड्रोन उड़ाएंगे और छिड़काव वगैरह करेंगे। उसके अलावा क्या क्या वो ड्रोन के बारे में बताएंगे, वो भी आप सुनिएगा। तो फिलहाल अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। तो जी फिलहाल मैं निकल गया हूँ लोध के लिए और मुझे लग रहा है कि जब तक मैं वहाँ पहुँचूंगा कार्यक्रम जो है शुरू हो चुका होगा। तो जो भी वहाँ चल रहा होगा मैं सीधे उसी को आपको दिखाऊंगा और फिर जो भी दिन भर चलेगा उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो काफ़ी बढ़िया आज की वीडियो होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा और काफ़ी जानकारी भी मिलेगी। तो सीधे चलते हैं लोध। वो कश करी पछाड़ नहीं हम, लेकिन कहूँ जो हूँ कहूँ हल्का हूँ आए रुपए दिन जिल गड़ा के कहूँ लोनी वो उसी पहली पे रुपए दिन जिल गाड़ जो हनी उनको कहूँ ले भाई कहूँ लग तो पर बलते शाने भाई ठीक है रहा समय अनुसार बहुत बड़ी फील्ड है। जो हमारे बुजुर्गों देखो, जो हमारे बुजुर्गों करो पहनो, उस आज हमारा नंचना जो हमको खोनी है उस हमारे बुजुर्गों से देखा, लेकिन पक्की चीज खाया उन्होंने देखा जो खा गई सा खे पहली बार क्या है जरा लाया भी, अरे यगना लगी कमदर लगी पुणे भाई, अरे मैं गई सा और दे कम कम खाई कर ठंड हो गई टिकट नहीं पसंद हो तुझे पुणे भाई। तो अब ऐसे भाई हो और मैं से तो देश परदेश घूमे हम लोग कहाँ देखो पूरा पहाड़ों में खौड़ी भटकोट बेटू सुखता ऐसे जगह कहाँ जाए पर हम ए वहाँ जो आखिर तो मोहन क्या कौन आयल नहीं कौन बाप को जो आखिर अंदर गीत काहो व्याकुल है मधु बिना, काहो व्याकुल है बसंता, काहो व्याकुल है चैती बिना, काहो व्याकुल हो छरी तू बारे माँ हाँ सोए।
भौरा व्याकुल है मधु बिना, कोयल व्याकुल है बसंता, कछुआ व्याकुल चैत बिना, नटुआ व्याकुल हो छह ऋतु बारे हाँ सोए। नारी नारी सब कहें, नारी है नर की खाना, नारी से ही पुत्र पैदा भये, राम लक्ष्मण कृष्ण बलदेव पैदा ही हो, नारी पर्वती ध्रुव प्रहलाद समा नोए। बूबी तो मैं उम्र को तो आ गया आइए 28 है 28,000 ठीक से बढ़िया बढ़िया। आस में है वो, 100 के आस में है हमारा। 28 सही हो 28। तो दोस्तों जिसके लिए मैं आया हूँ अपने गांव से यहाँ पे, वो चीज़ एकदम आपके सामने है स्क्रीन पे। ये है ड्रोन का बॉक्स दिख रहा है आपको, बक्सा, अंदर ड्रोन रखा हुआ है। ठीक ठाक बड़ा ड्रोन होता है क्योंकि पूरे सेरे में जो है उसको उड़ना है। ये देखिए सेरा, तो यहाँ पे बच्चे भी आ रखे हैं। अभी वहाँ कुछ कार्यक्रम भी होगा, उसकी भी झलकियाँ दिखाऊंगा, बच्चों की भी झलकी दिखा देता हूँ एक बारी कैसे कैसे यहाँ पे बच्चों को बुला रखा है। बच्चों को बुला रखा है क्योंकि कहीं न कहीं जो कृषि है वो अब एक वैज्ञानिक कोण ले रही है। तो कृषि जो है विज्ञान से जुड़ती जा रही है, तो बच्चों का उसमें दिलचस्पी लेना ज़रूरी है। अगर बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आएगा तो वो चीज़ों को समझेंगे, किस तरह से ड्रोन उड़ता है, किस तरह से कौन सा काम होता है, मतलब वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक पद्धति से जो खेती हो रही है पहाड़ों में धीरे धीरे, उसके लिए बच्चों को उसमें शामिल करना बहुत आवश्यक है। इस वजह से जो पास के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे और सरस्वती शिशु मंदिर के जो बच्चे थे वो यहाँ पर आ रखे हैं, तो उनके सामने ड्रोन उड़ाया जाएगा और ड्रोन से जो है पूरे क्षेत्र में क्या है वो होगी, छिड़काव होगा दवाइयों का। ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सेरा है लूद में। और सेरे में अभी क्या है कि गेहूं बो रखे हैं, तो गेहूं लग रखा है, आप देख सकते हैं। ये पूरा सेरा गेहूं में, इस वक्त गेहूं की इसमें खेती होती है। तो बहुत खूबसूरत जगह है अपनी सोमेश्वर घाटी में, ये लूद जगह बहुत ही सुंदर गांव है। तो यहाँ नीचे जो है वो गिरी जी के फार्म है, उनका पॉली हाउस है, तो वो तो काफ़ी बढ़िया है, उनका पूरा सेटअप भी अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले किस तरह से ड्रोन उड़ रहा है वो दिखाऊंगा। उसके अलावा जो यहाँ पे लोग आ रखे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक प्रतिज्ञा हो रही है, राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना की थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। तो दोस्तों अभी बॉक्स से बाहर आ गया है ड्रोन। ये ड्रोन है एग्रीबोट कंपनी का, ये देखिए। तो जो टेक्नीशियन है उनसे भी जानेंगे किस तरह से इसकी क्या क्या खासियत है, क्या इसका वेट है और कितनी दूर जाने की इसकी क्षमता है, कितना ये वजन उठा सकता है, सब जानने की कोशिश करेंगे। कितनी इसमें बैटरी लगती है, यहाँ पे बैटरी भी रखी गई है, तो कितनी इसमें बैटरी लगती है वो सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले ड्रोन को उड़ने देते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, तो ये है इसके आपने देखे 6, तो इसको बोलते हैं हेक्साकॉप्टर। हाँ, तो ये हेक्साकॉप्टर है, ये कृषि के लिए संबंधित एक ड्रोन है जिसका कृषि के अंदर में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग हम क्यों करते हैं? दवाई का छिड़काव के लिए, है ना। तो आप नैनो यूरिया या विभिन्न कीटनाशक किसी भी चीज का आप इससे छिड़काव कर सकते हो। ठीक है, तो ड्रोन के अंदर, इस ड्रोन के अंदर में आप देखोगे नीचे जो है एक पानी की टंकी है। ठीक है, ये जो टंकी है ये करीब 10 लीटर की है बच्चों, है ना। तो इसके अंदर में हम कोई भी रसायन को मिला सकते हैं और उसके बाद फिर इसकी छिड़काव करेगा। ठीक है, जो ड्रोन है ये ड्रोन के ब्लेड्स हैं और ये जब पंखे घूमते हैं तो एक थ्रस्ट पैदा होता है, फिर ड्रोन ऊपर उड़ता है। ठीक है, स्प्रे करने के लिए ये इसकी वो है, यहाँ से नोजल्स है, यहाँ से इसका स्प्रे होगा। ठीक है,
और जो ड्रोन को हर चीज को ऊर्जा चाहिए होती है ना, आपको कैसे ऊर्जा आती है? खाने से, है ना। तो खाना जब खाते हो तो खाना जो है ताकत बनता है, फिर आपका वो होता है। तो उसी तरह से ड्रोन की जो ताकत है वो इसकी बैटरी है। तो एक बैटरी इस तरफ लगी हुई है, एक बैटरी इस तरफ लगी हुई है ना। तो ये दोनों इसकी बैटरियां हैं। इन बैटरियों को चार्ज करना पड़ता है और एक बार चार्ज करने के बाद ये ड्रोन करीब 15 मिनट तक उड़ सकता है और एक बार उड़ान में ये करीब 1 एकड़ को स्प्रे कर सकता है। ठीक है। तो जैसी आपकी आंखें हैं, देखने के लिए क्या करते हैं हम इस्तेमाल? आंखों का, है ना। तो ये ड्रोन की आंखें हैं। ये सेंसर देख रहे हो, ये एक सेंसर है, एक ये सेंसर है, एक इसके नीचे सेंसर लगा हुआ है। तो इन सेंसरों के माध्यम से ड्रोन सेंस करता है कि मेरे सामने कोई पेड़ तो नहीं है, कुछ चीज तो नहीं है। तो अगर कुछ चीज होगा तो वो अपने आप रुक जाता है, वहां पे उससे टकराता नहीं है ना। लेकिन हमें उसको मतलब अपने हाथ से भी नियंत्रित करना होता है। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो, ये ड्रोन का रिमोट कंट्रोल है या ग्राउंड कंट्रोलिंग स्टेशन है। ठीक है, रिमोट कंट्रोल है। तो इस रिमोट कंट्रोल के माध्यम से मैं इसे कंट्रोल करूंगा। ठीक है। तो इसके माध्यम से मैं जिस क्षेत्र में इसको उड़ाना है तो वहां की एक मैपिंग कर लूंगा। जीपीएस के माध्यम से मैपिंग होगी। जैसे आप अपना मोबाइल करते हो फोन, तो मोबाइल भी आपका सैटेलाइट से जुड़ा होता है। उसके अंदर में आजकल मैप का यूज करते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो उसी तरह से ड्रोन भी जो है मैप का यूज करता है कि कौन से खेत में आपको स्प्रे करना है। तो वो सब हम इसमें करेंगे। और ये है, तो इसके अंदर में आपकी पानी की बचत है। जहां कहीं आप देखते हो कि एकड़ के अंदर में आपको 150 से 200 लीटर पानी चाहिए होता है, तो वहीं 10 लीटर में 15 लीटर में आपका काम हो जाता है। तो पानी की बचत है, समय की बचत है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे इस तकनीक के अंदर में और सुधार होता जाएगा तो ये किसानों के लिए और ज्यादा फायदेमंद हो जाएगी। ठीक है। तो हम लोग सब जब ये ड्रोन तैयार हो जाएगा तो हम अपनी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, इसके नीचे नहीं आएंगे, दूर होकर इसको देखेंगे, है ना। और इससे कैसे स्प्रे करता है हम उसको देखेंगे। ठीक है। चलो चार तो दोस्तों अभी जो है कीटनाशक ड्रोन नहीं, नैनो यूरिया है, कीटनाशक नहीं है। अच्छा, ये नैनो यूरिया दवाई है। हाँ जी, नैनो यूरिया इसमें डाला जा रहा है। तो इस खाद में पानी में डाल के टैंक, इसका टैंक सर कितने लीटर का? 10 लीटर की टैंक कैपेसिटी है इसकी। तो इसकी कैपेसिटी 10 लीटर है। 10 लीटर की है और 10 लीटर के अंदर में करीब 1.25 एकड़ जो है स्प्रे कर देगा। तो ये पहाड़ों में कैसे काम करेगा? क्योंकि पहाड़ों में तो छोटे छोटे खेत होते हैं, या तो ग्रुप में लोगों को काम करना पड़ेगा इसके लिए? हाँ, ग्रुप में कर सकते हैं काम, है ना। बस ठीक। तो दोस्तों अभी तैयारी चल रही है इसके उड़ने की। दवाई डाल दी गई है, दवाई नहीं यूरिया डाला गया है इसमें, नैनो यूरिया। थोड़ा हमको दूर जाना है। तो देखते हैं किस तरह से छिड़काव करते हैं। ऊपर खेतों में मैपिंग कर रखी है, तो ये सीधा वहीं जाएगा और उसी खेतों में, उन्हीं खेतों में जिनको मार्क किया गया है वहाँ पे फैलेगा, वहाँ पे छिड़काव करेगा। सीधे ऊपर जहाँ पे जिन खेतों में मार्क किया गया है ये जाएगा, वहाँ पे देख सकते हैं बहुत ऊपर चला गया है और वहाँ जाके यूरिया का छिड़काव इसके द्वारा होगा। तो दोस्तों अभी मैं ऊपर आ गया हूँ और जिन खेतों में की गई है मार्किंग उसी पे इसका छिड़काव हो रहा है। देख सकते हैं, आपको दिख भी रहा होगा। हल्की हल्की बूंदें गिर रही है वहाँ से, स्प्रे हो रहा है। मतलब जैसे नाई सर पे हमारे बाल काटते हुए स्प्रे करता है, इसी तरह का स्प्रे पूरे खेत के ऊपर हो रहा है। और एक बार जब आप खेत की मैपिंग कर देते हैं कि किस खेत में कहाँ कहाँ उड़ना है और सीधा उड़ना है, तिरछा उड़ना है, वो सब आप जो है मैपिंग कर देते हैं जब कंट्रोलर पे, तो उसी के बाद ये काम करता है। उसी तरह से काम करता है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा टेक्निकल है और जो सर हैं वो बता रहे हैं कि इसके लिए एक लाइसेंस भी लेना पड़ता है, कोर्स भी करना पड़ता है, हर कोई नहीं फ्लाई कर सकता है इसको। तो ये उड़ रहा है यहाँ पे लोथ के सेरे में, और नीचे देखो जहाँ से उड़ा था वो वहाँ पे बच्चे भी खड़े हैं और लोग भी खड़े हैं। और यहाँ पे देखिए महिलाएं जो है उत्सुक है देखने के लिए किस तरह से जो पहाड़ की खेती है वो बदल रही है। बंदर और लंगूर तो नहीं भाग रहे, लेकिन कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, क्या पता इनको देखते हुए इंटरेस्ट लें लोग। हालांकि ये बहुत महंगी चीज़ें हैं और एक आम किसान जो होता है, पहाड़ का आम किसान, उसके समझ से बाहर भी हैं और उसके बजट से बाहर भी हैं। दोस्तों इस वक्त मेरे साथ हैं गोस्वामी जी। सर स्वागत है आपका। और बता दूं कि जो नीचे फार्म आपको दिख रहे हैं
जहाँ पे पॉली हाउस आपको दिख रहे हैं, और पीछे भी मैंने बरसातों में इनके साथ वीडियो बनाई थी। बहुत ही प्रगतिशील किसान है और रिटायर है चीफ इंजीनियर से। सर स्वागत है आपका फिर से आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल में। क्या कहेंगे इस ड्रोन के बारे में? मैं मदन मोहन गिरी, सन ऑफ स्वर्गीय तेज गिरी, ग्राम लोध, सोमेश्वर का स्थायी निवासी हूँ। मैं ऑयल नेचुरल गैस कमीशन से चीफ इंजीनियर रिटायर हूँ। तो रिटायरमेंट के बाद मैंने अपनी जो पितृक खेती है उसमें ये प्रगतिशील मतलब जैविक खेती में कर रहा हूँ। तो उसमें अभी मैं विवेकानंद से जुड़ा हुआ हूँ। तो विवेकानंद अनुसंधान शाला के डायरेक्टर साहब और वहाँ के इंजीनियर साहब खुलवे साहब और ये नवीन साहब और ये शर्मा साहब, तो ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ड्रोन को लेके आए हैं, जिसमें ये कीटनाशक और जैविक खाद का छिड़काव कर रहे हैं, जिससे गेहूं की फसल में जो भी फसल है उसको उसका अच्छा उत्पादन मिलेगा। कीटनाशकों से दवा डालने से कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। तो ये एक प्रगतिशील दिशा में भी विवेकानंद वालों ने ये पहल करी है। तो इसका उचित लाभ हमारे लोधवासियों को मिल रहा है। जी, तो आपने इतनी लंबी सर्विस की, उसके बाद आप पहाड़ आए हैं और प्रगतिशील किसानी कर रहे हैं। थोड़ा किसानी में जो है विज्ञान का भी पूरा सहयोग ले रहे हैं आप, एक तरह से देखा जाए तो। क्या ये एक आम किसान के लिए भी संभव है इस तरह की तकनीक का उपयोग करना, या फिर ये केवल जो बल्क में खेती कर रहा है उसके लिए संभव? नहीं, आम किसान क्या है, ये जो हमारा ये लोध के खेत हैं ये सारे गांव वालों के हैं, बाहर गांव वालों के भी हैं। तो ये ड्रोन जो है वो एक ही मेरे खेत में ही नहीं कर रहा है। जो भी किसान चाहता है विदाउट फ्री में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अगर जो लोग अपना फ्री में इसकी सेवाएं लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मेरे वहीं नहीं हो रहा है, ये सबके यहाँ हो रहा है। अच्छा, सबके यहाँ मैं करा रहा हूँ। बिल्कुल, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे खेतों में ही मत करो और लोगों को भी इसका फायदा दो। बिल्कुल। सर बहुत सारे लोग, मैंने पिछली बार जब आपकी वीडियो बनाई तो कई सारे लोगों ने सवाल किया कि आपने इनका नंबर नहीं डाला, ये है वो है करके बहुत सारी कंप्लेंट आई, आपसे लोग बात करना चाहते। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार आप अपना नंबर बता दें और ताकि लोग जो है आपसे फ़ोन कर सकें। हाँ। या फिर आपसे बातचीत कर सकें। हाँ, मेरा नंबर है 7579107157। तो दोस्तों ये और इनका एक नंबर दूसरा है। नंबर, हाँ आप बता दो। एक और नंबर बता रहे हैं आप? दूसरा नंबर है 9410918047। 8047। तो ये दो नंबर सर के हैं। तो फिलहाल बहुत बहुत बधाई आपको, आप एक नई दिशा दे रहे हैं किसानी को। और उम्मीद करता हूँ अगर बंदरों और सुअरों से निजात मिलेगी तो ये किसानी हमारी जो सोमेश्वर बेल्ट है पूरा किसानी के लिए उत्तराखंड में जाना जाएगा। मेरे बंदरों ने और सुअरों ने मेरा काफ़ी धान का नुकसान करा था। तो उसके लिए मैंने लिख के दिया है, उसको डेफो साहब को भी लिख के दिया है और बाकी कृषि विभाग को भी दिया है। मैंने वीडियो भेजी है उनको कि ये सुअर कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो इस चीज़ को सब देखते हुए आगे भी सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये भी पहल करें। बिल्कुल, ये पहल बहुत जरूरी है। ये पहल बहुत क्योंकि जरूरी है। किसान का जो मनोबल टूट रहा है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, लोगों का कहना क्या है कि हमारे यहाँ बंदर आ गया। ये बंदर क्यों आए हमारे यहाँ? हम तो बचपन से ले रहे, पहले बर्तन नहीं आते थे क्योंकि हम उनके लिए जंगल पर्याप्त था। हमारे यहाँ के लोगों ने, हमारे गाँव के, हमारे अगल मतलब सारे पड़ोस वालों ने लकड़ी के चक्कर में, उनको जरूरत नहीं भी तो भी पेड़ काट देते हैं, फल के पेड़ काट देते हैं, जंगली फलों के पेड़ काट देते हैं। तो वो जीव है, उसको भी तो खाने को चाहिए। तो मजबूरी है उसको भी तो खाने, उसकी भी मजबूरी है। वो क्या खाएगा? आपने लगा, मैं तो लगाता हूँ तो मैं तो बंदरों को देता भी हूँ, लोग खाओ, ताकि उसका पेट भरे। वो भी जीव है, वो भी संसार में आया हुआ है। लोगों का ये है कि हम ही खाए, हम ही पले। ये हमारी न सिद्धांत है न हम इसके पक्ष में है। जो ऐसा करता है, पेड़ जो काटता है, मुझे उससे बहुत गुस्सा आता है। पेड़ जो है प्राकृतिक संसाधन है, उससे वो पानी का भी करता है, दूसरी और चीज़ों का भी करता है, सारी चीज़ों का करता है। वो ये रहता है, पेड़ हरा भरा रहता है, दिखने को भी अच्छा लगता है। मैं यहाँ की जो औरतें हैं या आदमी है, मैं उनसे बोलता हूँ जो पेड़ काटता है उस पर वो अपने बच्चे पर क्यों नहीं हथियार चलाते हैं? अपने बच्चे पर भी हथियार चलाओ ना। अगर आपका बच्चा वो है तो अपने बच्चे पर भी हथियार, पेड़ पर हथियार चलाने का मतलब कि अपने बच्चे पर हथियार चलाना। सही कह रहे हो। लोग जो है वो पेड़, सब जंगल में काफल होता था, हिसालू होता था, बुरांस होता था, है कहीं पर पेड़, सब काट दिए, सब जला दिए। बाद में बोले हमारे घरों में बंदर आ रहे हैं। अरे तुम्हारे इधर रसोई से रोटी भी ले जाएगी। बिल्कुल, मेरा जो कहना है। बिल्कुल आपका कहना भी सही है। तो यहाँ पे माता जी भी आई हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। तुम कहाँ अच्छा यो लो तो क्या कौन लागनो ड्रोन फल लागनो छ? बढ़िया लाग्नु है, बहुत बढ़िया लाग्नु है। हामीलाई पुरानो जमाना में देखिए, हम पुरानो जमाना है यो आज अब यो बढ़िया लाग्नु है। अब त म नन्दिन जब 2-3 पीढ़ी बाद यो ड्रोन सरल बसले यो सरल बजे के कुनै धान भन्नु लो हाल ड्रोन होय गयो यो सरल बढ़िया भल भयो। भल भयो
हो जा हो बढ़िया बोल लगलो बहुत बढ़िया जा बढ़िया चलो ठीक जो हो है जा ऐसा सभ्यता करना रहा हर चीज का सब कुछ होय, या होय, गाँव हमार सभ्यता कर दिया बिल्कुल है होय होय जरा से बंदर या बढ़ानो हमारे यहाँ या बरहा बरहा खूब सुने हो यहाँ वरी कथिया हमारे यहाँ अब हमारा खेत आयल हमारे लगरी अब हमको के नहीं मिलने पर बाद में हो पर ये हो गई जा पर यहाँ कैसे हल जरा तार बार कोई हम लीजिए कोई कोशिश कर दियो नजर यहाँ मतलब जाए हाई लगे दिन नजर ना हाँ तो अब समूह को क्या सुने तब अब गांव प्रधान है वो पड़ल अच्छा लेकिन प्रधान है हरम ने किया भाई मजबूरी जब डबल हाल तो जब धामी जब उत्तराखंड में धामी जी चाल ना धामी जी अच्छा तब हंसको तार बार हो यार तो धामी जी धामी और जी नतर हमारे यहाँ के जाके नतर कहला नहीं भाई नहीं तो बड़ी मतलब बहुत बड़ी आयो गोलजू मन बसाई भाई उसके हम मल्ला बसो गई आयो पर बहुत बड़ी भाई आयो बड़ी भाई हम लेकिन कदू जाके जानो हम अपन से घर यहाँ मल्ला कहीं नहीं देखा नहीं देखना होय बड़ी भाई लेकिन की कर सा अब रूम मुश्किल हो ना अब ये पे ऐसा हगो या रोन मुश्किल है हगो आप ये सब मजबूर हो कष्ट करनो जाते बानर कष्ट करनो बानर गुणी और होय। बरहा बढ़ानो जाते तो चलो बानर तो है तो चलो अल्लाह गिरी साहब कोणाची वो जो अल्लाह बिन जन्हू मिल बात करीन उ कोणाची की तमुल जंगल काठेली उ करहेली तो उ कारण से या फिर क्या और कारण से उसला काढाल काटने नहीं जा काटने ला भाई हमार नतर हमार तो जंगल आप तो यहाँ बांस बुरुस कम होगो सब काट दिए उन्होंने उन्हें कौन ठीक सुन सही सुना कौन गलत है हो पाए बढ़िया भाई हमार जंगल नतर सब चीज सब काट दे हमार काफल हुनिया तो बढ़िया यहाँ सब काफलो पेड़ फल सब काट दे अब तो मतलब उन्हों कौन ठीक है ठीक सुना उन्हें कौन ठीक सुई जा अपना अपना पड़ोस साक्षी हमारा सभ्यता कर रहा है सब चीज सही कर रहा है सही सुना कौन है बढ़िया तो बहुत बहुत धन्यवाद हो जा और देखो अगर की बत्ते सरकार कुछ टाइम बाद कर ली ताड़ बार तो किसानी करना आसान है हो यार खेत करना आसान है ना चल पाप अब ये करा सरकार तो दोस्तों कुछ लोग यहाँ पे जो आ रखे हैं उनसे भी बातचीत करते हैं तो ये एक श्रीमान है तमन नाम के छो मेरा नाम बद्रीधर मिश्रा जी है तो मिश्रा जी आपको क्या लगता है पहाड़ में क्यों अभी खेती छूट रही है और क्यों लोग खेती से विमुख हो रहे हैं अरे कुछ तो आदमी बाहर रोजगार के लिए दौड़ रहा है अपने बच्चों को भी साथी ले जा रहा है कि बाहर मुझे रोजगार मिलेगा और दूसरी बात यह है कि जंगली जानवरों ने जो है यहाँ से लोगों को मजबूर कर दिया बंदर जो है वो अंदर तक काटने के लिए आ रहे हैं वो भाग नहीं रहे हैं और कुत्ते जो हमने रखे हैं उनको भी हम पीट रहे हैं बंदर और जंगली सुअर जो है वो दिन में भी बिल्कुल हमारे खेतों में ही बैठे रह रहे हैं अच्छा। और बच्चे हमारे डर के मारे वैसे खेतों में नहीं जा रहे तो इन्होंने जो है बड़ा आतंक कर दिया अगर इनके लिए कुछ हो जाता तो बढ़िया था हम तो खेती बाड़ी पहले से हमारे दादा परदादों ने की आपका गांव कहाँ हुआ लोध हुआ हमारा लोध हुआ पहले आप पूरे खेती पे ही निर्भर थे हाँ खेती पर ही सब निर्भर थे इतने जानवर नहीं थे उस टाइम पर हमने नहीं देखा फिर उनको कम ही थे लोग आज जंगल जाते थे और क्या नाम कहते हैं जंगली जानवर भग के ऊपर को जाते थे अब पता नहीं कैसे जानवर आ गए वो साले हमको बिल्कुल काटने के लिए अंदर तक आ रहे हैं कहते हैं कि बीच में जो शहरों के बंदर थे वो पहाड़ों में बहुत बड़ी बिल्कुल संख्या में बिल्कुल छोड़े बिल्कुल सब बंदर इधर ही को आ गए सब है ना ट्रक भर भर के यहाँ पे छोड़े गए बिल्कुल तो बिल्कुल अब जो है वो शहरी बंदर है मतलब वो जंगल में रहना भी पसंद नहीं करते वो जहाँ घर वर दिखेंगे वो छतों में और अरे गाँव में अंदर तक घुस रहे हैं हमारे दरवाजे खटखटा रहे हैं वो बिल्कुल ना ये दिक्कत है और समस्या हो गई और वैसी जंगली सुअरों का है न वो लोगों से डर रहे हैं ना कुछ ना बिल्कुल तो ये समस्या है खेती ये समस्या है खेती में हमको ज्यादा बंदरों की और जंगली सुअरों की ना बिल्कुल अच्छा नहीं तो लोगों हमारे दादा परदादा ने हमारी पालना की उसी खेती बाड़ी से की हम भी आज उसी खेती पर लगी पड़े हैं तो जानवरों ने जो है हमारा बड़ा मुश्किल कर दिया है बिल्कुल सही कह रहे हैं अगर सरकार इनके लिए कुछ कर देती तो लगातार था लोग बाग अपना ये खेती पर जुड़े रहते इसलिए लोगों का इधर उधर पलायन हो गया दिक्कत ये है कि आदमी 6 महीने मेहनत करता है लेकिन फसल के ठीक कुछ टाइम नहीं मिलता है कुछ नहीं मिलता है तो कैसे खाली उसकी बुआई हो रही है खाली उसका पैसा बर्बाद हो रहा है ना इधर लोग उधर तो से फिर मेहनत भी- मजदूरी करके खेती पर लगा रहा है खेती में कुछ हो नहीं रहा है कुछ नहीं हो रहा सही बोल रहे हैं आप फिर कुछ लोग तो फिर भी अपनी खेती से प्रेम करते हैं बंजर खेत नहीं देखना चाहते तो जैसे तैसे बो देते हैं अरे लेकिन बो ही रखा है सभी ने बो रखा है पाते कुछ नहीं उससे बिल्कुल वो उतनी फायदा नहीं हो रहा है जितना मतलब उसको होना चाहिए था ये सुअरों ने या जो भी जंगली जानवर हैं सब उसी में नुकसान कर रहे हैं धन्यवाद बातचीत के लिए चलो तो दोस्तों अभी बज गए शाम के 5:30 और दोपहर का कार्यक्रम आपने देखा किस तरह से लोध में वैज्ञानिकों के द्वारा ड्रोन उड़ाया गया और बच्चे भी जिस तरह से उसमें शामिल रहे वो काफी बढ़िया लगा मेरे को और उसके अलावा पुराने लोगों को आसपास के गांव वालों को वहाँ पे बुलाया गया था उनको भी समझाया गया
किस तरह से आने वाले समय में खेती बदलती जाएगी, चाहे वो पहाड़ों की हो चाहे प्लेन्स की हो। तो एक बुबू जी वहाँ पे आए थे, संदीप के बुबू मौवे के, तो उन्होंने भी एक बढ़िया गाना सुनाया, बहुत बहुत बढ़िया बातें कही पुरानी पुरानी, तो काफी बढ़िया लगा उनसे मिलके। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को अभी यहीं पे समाप्ति भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को, इस जानकारी को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, जय श्री राम, टाटा।